आज जो बेटा हम फंजाई स्टार्ट कर रहे हैं, तो फंजाई में सबसे पहले डेफिनेशन याद रखो बेटा, इट्स ए मल्टी सेलुलर हेटेरोट्रॉफिक काइटिन सेल वॉल कंटेनिंग फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म। याद रखना है बेटा, ये कंप्लीट डेफिनेशन है ये। तो याद रखो कि जो फंगस जो होते हैं मल्टी सेलुलर काइटिन सेल वॉल कंटेनिंग फिलामेंटस यूपेरियोटिक, यहाँ यूपेरियोटिक भी लिख लो, यूपेरियोटिक होते हैं ना, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। इसमें याद रखो बेटा, मोस्ट ऑफ द फंगाई जो है वो मल्टी सेलुलर, इसका एक्सेप्शन जो है वो ईस्ट है। ईस्ट क्या है बेटा? यूनिसेलुलर फंगाई है। ईस्ट जो है इट्स एन यूनिसेलुलर फंगाई, अदरवाइज बाकी जितने भी फंगाई हैं वो मल्टी सेलुलर है। दूसरा चीज याद है बेटा, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक मीन्स कि बेटा ऑटोट्रॉफिक नहीं है, मतलब ये अपना फूड जो है ये खुद नहीं बना पा रहे हैं। तो याद रखो फंगस में जो मेन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है बेटा सैप्रोफिटिक होता है, ठीक है, सैप्रोफिटिक डीकम्पोजर, ठीक है, सैप्रोफिटिक डीकम्पोजर होते हैं बेटा। उसके बाद आ जाते हैं बेटा पैरासिटिक होते हैं ये। थर्ड जो होते हैं सिम्बायोटिक होते हैं, सिम्बायोटिक होते हैं। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन अगर आप लोग देखोगे तो वो है जो है लाइकेन में, एल्गी के साथ जो है लाइकेन में एल्गी एंड फंगस का एसोसिएशन है। दूसरा सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बेटा इसका माइकोराइजा। माइकोराइजा ये पाइन ट्री में मिलता है, माइकोराइजा बेटा ये पाइन ट्री में मिलता है। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हमने बात कर ली। थर्ड पॉइंट है बेटा इसमें काइटिन सेल वॉल। अब तुम याद रखो बेटा कि जो काइटिन जो सेल वॉल है, ये सारे फंगाई में जो सेल वॉल जो उनकी काइटिन की बनी होती है, इसका एक्सेप्शन है ऊमाइसिटीज। फंगस का एक ग्रुप है ऊमाइसिटीज, जो किसमें इंक्लूडेड है बेटा? फाइकोमाइसिटीज में इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड अंडर फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। उसके अलावा बेटा फिलामेंटस, फिलामेंटस का मतलब यह है बेटा कि थ्रेड लाइक, इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस तरह के फिलामेंटस ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो ये है बेटा फंगस का कंप्लीट डेफिनेशन। ये क्या है? मल्टी सेलुलर है, हेटेरोट्रॉफिक है। दूसरा इसकी सेल वॉल किसकी बनी है बेटा? काइटिन की बनी है, ठीक है ना, काइटिन की बनी हुई सेल वॉल है। और ऊमाइसिटीज में जो होती है सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है। ऊमाइसिटीज में जो सेल वॉल किसकी बनी होती है बेटा? सेलुलोज, सेलुलोज। ऊमाइसिटीज की सेल वॉल जो है वो सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, सेलुलोज की बनी होती है, ठीक है ना। और ऊमाइसिटीज अभी मैं पढ़ाऊंगा किसमें इंक्लूडेड है बेटा? फाइकोमाइसिटीज में इंक्लूडेड, ठीक है, अभी आएंगे। तो ये डेफिनेशन सबसे पहले याद करो बेटा कि फंगस जो है मल्टी सेलुलर है, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है, काइटिन सेल वॉल कंटेनिंग है और फिलामेंटस है। हेटेरोट्रॉफिक जो और मल्टी सेलुलर का जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का जो एक्सेप्शन है ईस्ट जो है ये यूनिसेलुलर होता है। हेटेरोट्रॉफिक में कोई एक्सेप्शन नहीं, पूरे के पूरे फंगाई हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, तो क्लोरोफिल इसमें एब्सेंट होगा। सेल वॉल जो है काइटिन की बनी हुई है, लेकिन ऊमाइसिटीज में किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी हुई सेल वॉल है। उसके अलावा फिलामेंटस है, इस तरह का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले हमने इसकी बात कर ली। अब आते हैं बेटा इसका हैबिटेट, ये फंगस जो होते हैं कहाँ मिलते हैं? याद रखो बेटा ये हर उस जगह पे मिलेंगे जो कि मॉइस्ट हो, वार्म हो याद रखो मॉइस्ट एंड वार्म प्लेस में मिलते हैं। और ये यूबिक्यूटस होते हैं। यूबिक्यूटस मीन्स कि एवरीवेयर होते हैं, हर जगह मिलेंगे आपको, वाटर में, एयर में, सॉइल में, ठीक है, क्लॉथ में, हर जगह मिलेंगे। क्या होते हैं? यूबिक्यूटस, मतलब ये हर जगह आपको मिलेंगे। फंगाई का जो प्रेजेंस होता है वो हर प्लेसेस पे होता है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आपको नहीं मिलेगा। न्यूट्रिशन की हमने इसकी बात कर ही ली। उसके बाद याद रखो बेटा फंगस की जो बॉडी होती है, फंगस की बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। फंगस की बॉडी जो है थैलस, थैलस है, थैलाइड बॉडी, और इसको हम बोलते हैं बेटा माइसीलियम। ये क्या होती है? माइसीलियम होती है बेटा। फंगस की जो बॉडी होती है उसकी बॉडी को हम बोलते हैं बेटा माइसीलियम बोलते हैं, ठीक है ना, इसकी बॉडी को हम माइसीलियम बोलते हैं। उसका रीजन क्या है बेटा? माइसीलियम जो है अगर उसका स्ट्रक्चर देखोगे बेटा
तो कुछ इस तरह का होता है बेटा। माइसीलियम बेटा कुछ इस तरह का होता है। ये पूरा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बेटा फंगल माइसीलियम, ठीक है ना, ये क्या फंगस का माइसीलियम है। एक मिनट बेटा। ये जो माइसीलियम है, याद रखो बेटा कि ये इसमें जो ये जो फिलामेंट दिख रहे हैं, इसके जो इंडिविजुअल सिंगल फिलामेंट को हम बोलते हैं बेटा हाइफा। माइसीलियम में जो सिंगल फिलामेंट को हम बोलते हैं बेटा हाइफा, और हाइफा का जो प्लूरल नंबर है, हाइफा का जो प्लूरल नंबर है उसको हम बोलते हैं बेटा हाइफी। तो फंगस की जो पूरी बॉडी को हम क्या बोल रहे हैं बेटा माइसीलियम। ये स्पेलिंग ठीक है बेटा, ये स्पेलिंग गलत है। ये माइसीलियम, फंगस की जो बॉडी है बेटा वो क्या है माइसीलियम है, और माइसीलियम किससे मिलके बनी है बेटा हाइफी से मिलके बनी है, हाइफी से मिलके बनी है। ये जो हाइफी है बेटा ये सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों हो सकते हैं। हाइफी कैसे हो सकते हैं, इनके बीच में सेप्टा भी होगा और ये एपसेट एसेप्टेट हो सकते हैं। तो फंगल माइसीलियम या फंगल हाइफी जो है वो क्या सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों हो सकते हैं। इसको मतलब कुछ इस तरह से समझो कि सपोज करो ये फंगस की हाइफी है, इनके बीच में इधर सेप्टा प्रेजेंट होंगे या सेप्टा एब्सेंट होंगे। तो अगर बेटा सेप्टा अगर एब्सेंट है तो क्या होंगे, तो ऐसा लगेगा कि जो है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है सिंगल सेल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। ऐसा लगेगा कि पूरा का पूरा जो माइसीलियम है हाइफी जो है ये सिंगल सेल स्ट्रक्चर है और ये मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गया। इस स्ट्रक्चर को एसेप्टेट फंगाई जो होते हैं, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं बेटा सिनोसिटिक स्ट्रक्चर होते हैं। ए सेलुलर जो फंगाई हैं इसलिए क्या हो जाएंगे बेटा हम उनको सिनोसिटिक भी बोले। एसेप्टेट फंगाई जो है, एसेप्टेट फंगाई जो होते हैं वो सिनोसिटिक, सिनोसिटिक, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एक ही ऐसा लगता है कि एक ही सेल में जो है मल्टीपल न्यूक्लियाई मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होने की वजह से हम उसको सिनोसिटिक स्ट्रक्चर बोल देते हैं बेटा। तो ये माइसीलियम की बात हो गई बेटा। उसके बाद आते हैं बेटा कि जो फंगस है उसकी हम बात करते हैं थोड़ी लाइफ साइकिल की या उसके रिप्रोडक्शन की, फंगल रिप्रोडक्शन की हम बात करते हैं। फंगल रिप्रोडक्शन, फंगल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो सबसे पहले आ जाओ बेटा फंगल रिप्रोडक्शन में हम करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इसमें जो होते हैं बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो फंगस में होते हैं वो होता है फ्रेगमेंटेशन। सबसे पहला टाइप याद रखो बेटा फ्रेगमेंटेशन। जो सारे फंगाई में मिलेगा, ऑल फंगाई में मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा बेटा, नाम से ही बिल्कुल क्लियर है कि इसमें फंगस की जो हाइफी है, ये फंगल हाइफी है, जब ब्रेक होगी तो क्या होगी, जो ईच सेगमेंट है इट विल फॉर्म ए न्यू फंगल एलिमेंट। पूरा का पूरा ईच सेगमेंट जो है न्यू फंगल एलिमेंट जो है बना लेगा। ये बेटा फ्रेगमेंटेशन। दूसरा है बेटा, दूसरा है बडिंग, और थर्ड है फिशन, बडिंग एंड फिशन। तो याद रखो बडिंग एंड फिशन जो है बेटा ये ईस्ट में देखने को मिलता है। जो अभी मैं बताया था ना यूनिसेलुलर जो फॉर्म है, बडिंग एंड फिशन जो है वो सिर्फ यूनिसेलुलर फंगाई में देखने को मिलता है। और याद रखो बेटा कि जो ईस्ट को जो दूसरा हम नाम इसको फॉर्म, ये तो ईस्ट इसका कॉमन नेम है,
ठीक है, इसका जो साइंटिफिक नेम जो है वो है सैक्रोमाइसिस। इसका जो सैक्रोमाइसिस इसका जो है साइंटिफिक नेम है। तो ये याद रखना बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो कई बार क्वेश्चन में पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नॉट सीन इन फंगस। तो कई बार हमको लगता है बडिंग एंड फिशन, चूंकि हमने किंगडम मोनोरा में पढ़ा है, हम इसको स्किप कर जाते हैं, ऐसा लगता है कि ये नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन याद रखो बेटा, बडिंग एंड फिशन जो है ये भी आपका जो है मल्टी जो है आपके फंगस में मिलेगा, लेकिन फंगस का जो यूनिसेलुलर फॉर्म है उसमें मिलेगा। तो याद रखो बडिंग एंड फिशन जो है ये जो माइसीलियल फंगाई में एब्सेंट होता है। माइसीलियल फंगाई, ऐसे फंगाई जो कि माइसीलियम बना रहे हैं उसमें क्या होंगे, ये एब्सेंट होंगे। ये भी याद रखना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बडिंग एंड फिशन जो है ये जो माइसीलियल फंगाई, ऐसे फंगाई जो कि माइसीलियम बना रहे हैं उनमें बडिंग एंड फिशन जो है वो एब्सेंट होते हैं। बडिंग एंड फिशन जो है सिर्फ और सिर्फ किसमें मिलते हैं बेटा, ये सिर्फ और सिर्फ यूनिसेलुलर फंगाई में मिलते हैं। सिर्फ और सिर्फ ये यूनिसेलुलर फंगाई में मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई बेटा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की, ये बात हो गई वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट आते हैं बेटा नेक्स्ट आते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखो बेटा कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं ये स्पोर के थ्रू होते हैं, थ्रू एसेक्सुअल स्पोर, थ्रू एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होते हैं। तो याद रखो बेटा कि जो फंगस में जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं, फंगस में जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं उनको तुम दो ग्रुप में बांट लो। ऐसे तो काफी सारे हैं बेटा, लेकिन आपको दो ग्रुप में बांट लो कि जो एक जो जो आपको याद रखना है, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है, एक जो ग्रुप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर है वो एंडोजिनस बनेंगे, एंडोजिनस बनेंगे। दूसरे ग्रुप ऑफ स्पोर जो है बेटा जो कि एक्सोजिनस बनेंगे, जो कि कहाँ बन रहे हैं, एक्सोजिनस बन रहे हैं। एंडोजिनस और एक्सोजिनस को इस तरह से समझो कि जो सपोज करो बेटा, एंडोजिनस का मतलब होता है कि जो स्पोर है वो इस तरह का एक बैग है बेटा, इस बैग के अंदर बनेंगे। ये बैग है, इस बैग के अंदर बनेंगे, ये एंडोजिनस स्पोर है। एक्सोजिनस स्पोर क्या होंगे बेटा कि ये जो है ये इस तरह से, ये जो बाहर सरफेस पे देखो बाहर एक्सपोज है, इनके चारों तरफ कोई कवरिंग नहीं है, ऐसी कोई कवरिंग नहीं है। ये कवरिंग आ जाएगी तो ये एंडोजिनस स्पोर हो जाएंगे। ये क्या है, बाहर एक्सपोज्ड है। तो एक्सोजिनस स्पोर एंड एंडोजिनस स्पोर। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा वो एसेक्सुअल स्पोर के थ्रू होता है। एसेक्सुअल स्पोर जो है वो दो तरीके से बन सकते हैं, एंडोजिनस बन सकते हैं और दूसरा एक्सोजिनस बन सकते हैं। तो जो एंडोजिनस स्पोर जो है बेटा वो जो है वो किसमें बनते हैं, वो इस स्पोरेंजियम, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये जो बैग बन रहा है इसको हम बोलेंगे बेटा स्पोरेंजियम। तो एंडोजिनस स्पोर किसमें बन रहे हैं बेटा, एंडोजिनस स्पोर किसमें, स्पोरेंजियम में बन रहे हैं। और जो बन रहे हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्पोरेंजियो स्पोर। स्पोरेंजियो स्पोर क्या होगा बेटा, इसमें से स्पोरेंजियो स्पोर कुछ इस तरह के होंगे, एक स्पोर इस तरह का होगा, दूसरा स्पोरेंजियो स्पोर कुछ इस तरह का होगा। तो ये क्या है बेटा, ये नॉन मोटाइल, इसमें देखो फ्लैजिला एब्सेंट है। दूसरे स्पोर में क्या है बेटा, फ्लैजिला प्रेजेंट है। तो जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट है इसको हम बोलेंगे बेटा जू स्पोर। ये क्या है, जू स्पोर। और जिसमें फ्लैजिला एब्सेंट है ये है एप्लेनो स्पोर। ये है एप्लेनो स्पोर। तो क्लियर है बेटा सारे बच्चों को, हैंड रेज करके जल्दी बताऊं, समझ में आ रहा है यहाँ तक सारा? ये हमको याद करते चलना है बेटा, ठीक है ना, इसको हमको बिल्कुल याद करते हुए चलना है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो जो एसेक्सुअल स्पोर है वो एक एंडोजिनस बनेंगे बेटा। एंडोजिनस जो स्पोर बनते हैं उनको हम स्पोरेंजियो स्पोर बोलते हैं। अगर स्पोरेंजियो स्पोर अगर मोटाइल है तो हम उसको जू स्पोर बोल देंगे, नॉन मोटाइल है तो एप्लेनो स्पोर बोल देंगे। आपके बुक में थोड़ा कैटेगराइज अच्छे से नहीं किया है, चीज वही है लेकिन मैंने थोड़ा इसको प्रॉपर वे में लिख दिया है, ठीक है ना। स्पोरेंजियो स्पोर, एप्लेनो स्पोर एंड जू स्पोर।
जो एक्सोजेनस स्पोर होते हैं बेटा उसको हम बोलते हैं कोनिडिया। एक्सोजेनस स्पोर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं कोनिडिया। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू हो रहा है बेटा भाई? स्पोर फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो एसेक्सुअल स्पोर पूछता है एग्जाम में, एसेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल क्या क्या हैं? तो आप स्पोरेंजियो स्पोर लिख सकते हो, एप्लानोस्पोर लिख सकते हो, जू स्पोर लिख सकते हो, कोनिडिया लिख सकते हो। तो एसेक्सुअल स्पोर के जो है सारे एग्जांपल हैं। और एसेक्सुअल स्पोर जो होते हैं मोस्टली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। ये क्या होते हैं? मोस्टली हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर कुछ इस तरह से बनते हैं, इस तरह से समझो। सपोज करो बेटा ये माइसीलियम है, माइसीलियम से क्या होगा बेटा, एक ऐसा एरियल स्ट्रक्चर निकला। इस एरियल स्ट्रक्चर में क्या है? स्पोर बने। ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट होंगे, जर्मिनेट होकर फिर से क्या बना देंगे? इस प्लांट बॉडी को बना देंगे। ये जो स्पोर होते हैं हैप्लॉइड होते हैं, याद रखो। एसेक्सुअल स्पोर फंगाई के जो हैं वो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, डिप्लॉइड स्पोर नहीं होते हैं। जो फंगाई के जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो हैप्लॉइड स्पोर होते हैं, डिप्लॉइड स्पोर नहीं होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर के एग्जांपल भी बिल्कुल इसी कैटेगरी में लिख लो। इसको 1 मिनट नोट करो बेटा, इसको 1 मिनट में जल्दी से इसको नोट कर लो क्योंकि आपकी बुक में ऐसा नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। और इसको इसी तरीके से हमको याद रखना है बेटा, इसको हमको जो है इसी तरीके से हमको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़े। अब इसके बाद अगला आएगा बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो अगला मेथड आएगा बेटा वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अब हम नेक्स्ट देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई, ठीक है ना। तो याद रखो बेटा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो फंगस में होता है वो याद रखो 3 स्टेप में होता है। 3 स्टेप में होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा इसको अलग से बना रहा हूं, आप इसको समझो। सपोज करो बेटा ये एक फंगस हाइफी है, ये एक फंगस हाइफी है। एक्चुअली बेटा फंगस की जो हाइफी होती हैं उनको आप मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, समझ रहे हो उनको। जैसे आप किसी भी प्लांट में जो है मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर को डिफरेंशिएट कर सकते हो ना, देख के कि मेल है या फीमेल है। फंगस में ऐसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसकी जगह हम प्लस और माइनस साइन हम यूज करते हैं, ठीक है ना। ये 2 टाइप के थैलाई है, प्लस एंड माइनस थैलाई, ठीक है। अब क्या होगा बेटा, इस थैलाई से एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप होगा। अभी मैं आगे बताऊंगा कि रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है। अभी बस तुम लोग ध्यान रखो कि हो क्या रहा है। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इस तरह से डेवलप हुआ, ठीक है ना। ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है ये डेवलप हो रहा है, ठीक है ना। इस रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को तुम अभी लिखो गैमेटेंजिया लिख लो। फिर गैमेटेंजिया या इसको लिखो गैमेट फॉर्मिंग ऑर्गन ऑफ फंगाई, ठीक है ना। जो आपका फंगाई का जो है बेटा ये गैमेट फार्मिंग ऑर्गन है। तो सबसे पहले क्या होगा बेटा, ये 2 प्लस एंड माइनस जो फंगल हाइफी थे उसमें इस तरह का गैमेटेंजिया बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, ये जो गैमेटेंजिया है ये फ्यूज कर जाएंगे। फ्यूजन के बहुत सारे मेथड है बेटा, ठीक है ना, बहुत सारे मेथड है। ये गैमेटेंजिया फ्यूज कर गए, ठीक है। ये गैमेटेंजिया जो है दोनों को फ्यूज कर गए। अब देखो यहाँ पर आपने एक चीज नोटिस किया होगा बेटा कि जो ये जो गैमेटेंजिया हैं या गैमेट कंटेनिंग ऑर्गन जो है ये फ्यूज हो रहे हैं, लेकिन जब फ्यूज हो रहे हैं इन दोनों के न्यूक्लियस हैं अभी फ्यूज नहीं हुए हैं। तो पहले क्या होता है बेटा, जब फ्यूजन होता है तो सबसे पहले जो गैमेटेंजिया के साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा फ्यूजन होता है। अभी अभी जो है वो न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा है। तो ये क्या स्टेप है बेटा, इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोगैमे। ये स्टेप क्या है, प्लाज्मोगैमे। तो ये फर्स्ट स्टेप है। ये जो है फंगस का जो मैं बताया था 3 स्टेप में जो होता है, पहला स्टेप है प्लाज्मोगैमे। तो फंगल जो रिप्रोडक्शन जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। कैसा है, सबसे पहला स्टेप है बेटा वो प्लाज्मोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या हो रहा है कि सबसे पहले जो है
दो जो गैमिट कंटेनिंग स्ट्रक्चर है या गैमिट हैं, गैमिट भी बोल सकते हैं इनको, ये गैमिट का सबसे पहले क्या हो रहा है बेटा कि इनका साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, ठीक है ना, सिर्फ साइटोप्लाज्म फ्यूज हो रहा है, न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हो रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बेटा, अभी न्यूक्लियस फ्यूज हो जाएगा। तो न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, ये सेकंड स्टेप हो गया, ये स्टेप हो गया, इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है, कैरियोगेमी, कैरियोगेमी, ठीक है, कैरियोगेमी, ठीक है। तो अब क्या होगा बेटा, कैरियोगेमी के बाद जो है, कैरियोगेमी के बाद जो अगली स्टेप है, ये जो फ्यूज न्यूक्लियस इसमें म्यूसिस होगा, अब इसमें क्या होगा, म्यूसिस होगा, और म्यूसिस होगा, म्यूसिस के बाद क्या होगा बेटा, बहुत सारे हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, ठीक है ना, ये क्या होगा, थर्ड स्टेप क्या होगा, म्यूसिस, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर। अब क्या होंगे बेटा, ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट होंगे, ये जर्मिनेट होकर क्या बना लेंगे, फिर से ये प्लस एंड माइनस थैलाई बना लेंगे, और फिर ये स्ट्रक्चर जो है ये कंप्लीट होता रहेगा। तो ये इसको नोट करो बेटा, अभी इसमें जो कुछ चीजें आपको, इसमें जो कुछ माइनर डिटेलिंग है वो मेरे को बताना है। ये ये जो है ये बेसिक स्टेप्स हैं फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है ना, ये सारे फंगाई में इसी तरीके से होगा। सबसे पहले क्या होगा बेटा, प्लाज्मोगेमी होगा, प्लाज्मोगेमी के बाद जो है बेटा कैरियोगेमी होगा, कैरियोगेमी के बाद क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा। अब देखो बेटा, ये सारे बच्चों को आ गया बेटा समझ में, किसी को डाउट है इसको, आ गया बेटा। तो ये याद रखो बेटा कि ये प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी एंड मियोसिस, ये तीन स्टेप्स हैं। अब इसमें से हमको ध्यान रखना है कि प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी कुछ जो हायर फंगाई हैं, कुछ हायर फंगाई हैं, जिसका एग्जांपल है बेटा एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, यहाँ लिख रहा हूँ। कुछ हायर फंगाई हैं जिनको हम बोलते हैं एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, ठीक है ना। तो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में कैरियोगेमी जो है बेटा वो डिलेड हो जाती है। कैरियोगेमी क्या होती है, वो यहाँ लिख रहा हूँ, कैरियोगेमी इज डिलेड। कैरियोगेमी क्या हो रही है बेटा, देर से हो रही है, जल्दी इमीडिएट नहीं हो रही है। कैरियोगेमी इज डिलेड, कैरियोगेमी डिलेड हो जाती है। तो कैरियोगेमी अगर डिलेड हो गई है बेटा तो क्या होगा कि प्लाज्मोगेमी तो हो गई है, लेकिन अभी क्या है, इसके न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए हैं। तो क्या होगा, आपको जो सेल बनी है फ्यूजन के बाद, जो सेल बनी है उसमें काफी लंबे समय तक आपको क्या होगा, इसमें टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखेंगे, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखेंगे। तो कैरियोगेमी डिलेड होने की वजह से आपको क्या मिलता है बेटा, आपको क्या स्टेज मिलती है, डाई कैरियन स्टेज। क्या मिलती है, डाई कैरियन स्टेज। तो डाई कैरियन स्टेज क्या है बेटा, इसमें दो हैप्लॉइड एन प्लस एन, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो होते हैं बेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं, एन प्लस एन, ठीक है ना। इसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस फ्यूज होकर फिर डिप्लॉइड डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना रहे हैं कैरियोगेमी के। ये सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, हैंड रेज करके बताओ जस्ट मेरे को, हैंड रेज करके बता दो। हाँ ठीक है। तो जो हायर फंगाई है बेटा, जिनका एग्जांपल एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज, उसमें आपको क्या स्टेज मिलती है बेटा, डाई कैरियन स्टेज मिलती है। डाई कैरियोनिक स्टेज, डाई कैरियोनिक स्टेज का मतलब है बिकॉज देयर इज डिले बिटवीन प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी, सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन और आफ्टर फ्यूजन, ठीक है, सेल कंटेन टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ठीक है, टू हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड दैट स्टेज इज नोन एज डाइकैरियन स्टेज। उसके अलावा हमको एक चीज और याद रखना है बेटा कि अभी मैं आपको बताया बेटा कि ये जो कैरियोगेमी हुई और साथ में फिर क्या हो रहा है, उसमें म्यूसिस होकर हैप्लॉइड स्पोर बन जा रहे हैं। लेकिन याद रखो कि जो हायर फंगस होते हैं, जो हायर फंगस होते हैं उसमें कैरियोगेमी जस्ट ऐसे नहीं हो जाती। उसको मैं थोड़ा इधर बना रहा हूँ, इस तरफ बना रहा हूँ, अच्छा इधर भी आपको नहीं दिखेगा, ओके चलो मैं इधर थोड़ा छोटा सा बना रहा हूँ।
जो हायर फंगस में क्या होगा बेटा, कैरियोगैमी के समय, एट द टाइम ऑफ कैरियोगैमी, कैरियोगैमी के समय क्या होता है बेटा कि एक इस तरह का एरियल स्ट्रक्चर बनता है। हायर फंगस में क्या होगा, एट द टाइम ऑफ कैरियोगैमी एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा बेटा, इस तरह का एक एरियल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना। इस एरियल स्ट्रक्चर में ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है वो चले जाएंगे, यहां जाएंगे, और ये दोनों हैप्लॉइड न्यूक्लियस जो है इस एरियल स्ट्रक्चर में फ्यूज होंगे। ये क्या, इस एरियल स्ट्रक्चर में फ्यूज होंगे, ठीक है, इस एरियल स्ट्रक्चर में फ्यूज होंगे। तो ये जो एरियल स्ट्रक्चर जो बन रहा है बेटा, जो एरियल स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम बोलते हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडी। इसको हम बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडी। अभी हम थोड़ा इसको डिटेल में समझते हैं, थोड़ा जो आपकी बुक में दिया हुआ है। अभी मैं इसको बना रहा हूँ बेटा, अलग से चिंता मत करो। तो मैं ये बोल रहा हूँ, इसको इसको ये पूरा लिख लियो बेटा, तो इसको मैं मिटाऊंगा, हटा सकता हूँ, हैंड रेज करके बता दो। अगर आप लोग नोट कर लियो तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, तो इसको हटा दे रहा हूँ। अब हम बात कर रहे हैं बेटा कि जो हायर फंगाई हैं उनमें क्या हो रहा है। देखो, तो मैं यहाँ पर जो बना रहा हूँ बेटा, हायर फंगाई के लिए बना रहा हूँ, एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज में। इसमें क्या होगा बेटा कि डायरेक्टली न्यूक्लियस जो यहीं फ्यूज नहीं हो जाएंगे, कैरियोगेमी यहीं नहीं होगी। एट द टाइम ऑफ कैरियोगेमी क्या होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, एरियल स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये क्या है बेटा, ये एरियल स्ट्रक्चर बनेगा, ये एरियल स्ट्रक्चर बनेगा। इस एरियल स्ट्रक्चर में क्या होंगे बेटा, दोनों न्यूक्लियस आकर फ्यूज हो गए, ये दोनों न्यूक्लियस आकर फ्यूज हो गए। अब क्या होगा बेटा, ये जो एरियल स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या होता है, ये जो एरियल स्ट्रक्चर होता है ना, ये चारों तरफ से अदर फंगाई, अदर फंगल हाइफी से भी गिर जाता है, ऐसे जो है। इसको अगर तुम डायग्राम के थ्रू समझना चाहोगे तो सपोज करो ये फंगस की हाइफा है, इसने एक ऐसा एरियल स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है ना, जो कि फ्रूटिंग बॉडी है। अब क्या होगा, इस फ्रूटिंग बॉडी जो है, ये चारों तरफ से अदर फंगस के जो हाइफी हैं वो भी चारों तरफ से आके इसको सराउंड कर लेंगे। तो क्या होगा बेटा, चूंकि अदर फंगल हाइफी भी आके इसको चारों तरफ से सराउंड कर ले रहे हैं, ये जो एरियल स्ट्रक्चर है काफी बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखने लगता है। इस लार्ज स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडी। ये लार्ज स्ट्रक्चर क्या है बेटा, ये दिस इज नोन एज फ्रूटिंग बॉडी। So at the time of karyogamy, so at the time of karyogamy, in higher fungi, an aerial structure is formed. An aerial structure is formed, and that aerial structure is surrounded by other fungal hyphae. Other fungal hyphae से क्या होता है, वो surround हो जाता है, and appear a large structure, and appear like a large aerial structure, and that large aerial structure is known as fruiting body. उस लार्ज एरियल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडी। एंड इनसाइड दिस अब देखो, अब हमको एक चीज और समझना है कि जो ये जो स्ट्रक्चर, जो एरियल स्ट्रक्चर बन रहा है ना, अब हम दो ही हायर फंगाई, आपको दो ही हायर ग्रुप के फंगाई पढ़ने हैं, एसिडियो एस्कोमाइसिटीज एंड बेसिडियोमाइसिटीज। तो जो एस्कोमाइसिटीज में जो एरियल स्ट्रक्चर बन रहा है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बेटा एस्कर, ठीक है, एस्कस। और बेसिडियोमाइसिटीज में जो बनता है बेटा, उसको हम बोलते हैं बेसिडियम, बेसिडियम, ठीक है ना। तो जो एस्कोमाइसिटीज में जो एरियल स्ट्रक्चर बन रहा है उसको हम बोलेंगे बेटा एस्कस, ठीक है ना, जो एरियल स्ट्रक्चर बना। और जो बेसिडियोमाइसिटीज में बन रहा है बेटा, ये क्या है, ये बेसिडियम है। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर न्यूक्लियस तो फ्यूज हो गया, अब ये न्यूक्लियस क्या करेगा, म्यूसिस करके स्पोर बनाएगा, ये हैप्लॉइड स्पोर बना दिया। यहाँ पर भी सेम चीज होगा बेटा, ये भी म्यूसिस करके क्या करेगा, हैप्लॉइड स्पोर बनाएगा। बेसिडियम में भी क्या होगा, स्पोर बनेगा। जो एस्कस में जो स्पोर बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं स्पोर। एस्कस में जो स्पोर बन रहे हैं उनको हम बोलते हैं एस्कोस्पोर। जो बेसिडियम में जो स्पोर बन रहे हैं उनको हम बोलेंगे बेसिडियो स्पोर।
बेसिडियम में जो स्पोर बन रहे हैं वो क्या है बेटा, बेसिडियो स्पोर। एस्कस में जो स्पोर बन रहे हैं वो हैं एस्को स्पोर। अब इसमें से बताओ बेटा कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एंडोजिनस है और कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो एक्सोजिनस है। विच वन इज एक्सोजिनस? एस्कस, वेरी गुड, एस्कस। क्योंकि देखो एस्कस में जो स्पोर बन रहे हैं इस बैग के अंदर बन रहे हैं, कवरिंग है, ये कवरिंग है बेटा, इस कवरिंग के अंदर बन रहे हैं, तो ये क्या है बेटा, एंडोजिनस है। और जो बेसिडियो स्पोर जो है देखो बाहर की तरफ एक्सपोज्ड है, बाहर बना है, क्या है वो एक्सोजिनस है। तो जो एस्को स्पोर होते हैं बेटा, एस्को स्पोर होते हैं वो एंडोजिनस है। इसको लिख लो एंडोजिनस, एंडोजिनस। बेसिडियो स्पोर होते हैं एक्सोजिनस। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे जो है वो पूछे जाते हैं। उसके अलावा देखो कि जो लोअर फंगाई है उनमें ऐसा कुछ खास स्ट्रक्चर नहीं बनता है, कई बार जो है या फ्रूटिंग बॉडी जैसा स्ट्रक्चर नहीं बनता है। तो ये क्या है, यहीं पर फ्यूजन हो रहा है, यहीं पर स्पोर बन रहे हैं। तो ये जो स्पोर जो बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम बोलेंगे आइदर ऊ स्पोर या जाइगो स्पोर। ये क्या है बेटा, लोअर फंगाई में जो बन रहा है स्ट्रक्चर, ये क्या इधर ऊ स्पोर या जाइगो स्पोर। ठीक है, ऊ स्पोर या जाइगो स्पोर। क्लियर हुआ बेटा? सारे बच्चों को जरा हैंड रेज करके जल्दी से बताओ मेरे को, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये प्रैक्टिकली काफी इजी चीजें हैं बेटा, और हमको ध्यान रखना है कि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी लेवल पे आते हैं। पूछता है कि बेसिडियो स्पोर क्या है, वो एक पूछेगा सेक्सुअल स्पोर है कि एसेक्सुअल स्पोर है। दूसरी चीज पूछेगा कि जो बेसिडियो स्पोर है एक्सोजेनस स्पोर है कि एंडोजेनस स्पोर है। ठीक है, तो हमने बात की बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई के हमने 3 स्टेप्स देख लिए। सबसे पहला स्टेप है वो प्लाज्मोगेमी, सेकंड स्टेप है बेटा वो है कैरियोगेमी, ठीक है ना, थर्ड स्टेप जो है वो म्यूसिस। तो याद रखो बेटा कि जो लोअर फंगाई है जिसको हम फाइकोमाइसिटीज भी हम बोलते हैं, आपको फाइको ही पढ़ना है, तो फाइकोमाइसिटीज में क्या होता है कि जो प्लाज्मोगेमी के बाद इमीडिएटली कैरियोगेमी हो जाती है, और कैरियोगेमी के बाद क्या होता है बेटा कि तुरंत ही जो है उसमें स्पोर बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ एरियल स्ट्रक्चर जो रूटीनली नहीं बनाता है, ठीक है ना, एरियल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, ठीक है। तो अगर एरियल स्ट्रक्चर नहीं बन रहा है तो ये जो स्ट्रक्चर जो बन रहा है फ्यूजन कैरियोगेमी के बाद जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसको हम बोलते हैं ऊ स्पोर या जाइगोस्पोर। ये मैं अभी आपको बताऊंगा, अभी जो ऊ स्पोर और जाइगोस्पोर को थोड़ा अभी नेक्स्ट इसके बाद वही आ रहा है टॉपिक, उसमें मैं समझाऊंगा। तो ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ऊ स्पोर है जाइगोस्पोर। लेकिन जो हायर फंगाई है बेटा उनमें क्या होता है कि कैरियोगेमी जो है वो जो रूटीन सेल में नहीं होती। कैरियोगेमी के लिए क्या होता है बेटा कि एक एरियल स्ट्रक्चर बनता है, एक ऐसा एरियल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये जो एरियल स्ट्रक्चर है इसको हम एस्कस बोलेंगे एस्कोमाइसिटीज में, या बेसिडियम बोलेंगे बेसिडियोमाइसिटीज में। अब क्या होगा, हाँ? अभी मैं बता रहा हूँ, फ्रूटिंग बॉडी को बताया कहाँ हूँ, अभी रुक जाओ, तो अभी कंप्लीट नहीं किया हूँ, फ्रूटिंग बॉडी पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो क्या है बेटा कि ये जो स्ट्रक्चर जो बना बेटा एरियल स्ट्रक्चर बेसिडियम है, और जो इसको एस्कोमाइसिटीज में बना बेटा वो एस्कस है, ठीक है। अब क्या होगा, एस्कस के अंदर क्या होंगे, एस्को स्पोर बनेंगे, बेसिडियम के अंदर क्या बनेंगे बेटा, बेसिडियो स्पोर बनेंगे। बेसिडियो स्पोर क्या है, वो एक्सोजिनस है, एस्को स्पोर एंडोजिनस है। अब देखो होता क्या है बेटा कि ये जो एस्कस है ये बहुत सारी हाइफी से ऐसे सराउंड हो गया। अगर बहुत सारी हाइफी से ऐसे सराउंड हो जाएगा तो क्या होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर, ऐसे बड़ा सा एक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, ऐसे बड़ा एरियल स्ट्रक्चर दिखने लगा। वैसे ही जो जो बेसिडियो स्पोर है वो भी कुछ इस तरह का बड़ा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसके ऊपर ऐसे जो है स्पोर जो है वो बेसिडियम जो है ये भी कुछ इस तरह का बड़ा स्ट्रक्चर जैसा दिखने लगता है। तो क्या होता है बेटा, बेसिडियम बेसिडियम विच इज सराउंडेड बाई अदर फंगल हाइफी, बेसिडियम विच इज सराउंडेड बाई अदर फंगल हाइफी इज नोन एज बेसिडियो कार्प। इसको हम बोलते हैं बेसिडियो कार्प, ठीक है। और जो एस्कस है विच इज सराउंडेड बाई अदर फंगल हाइफी इट इज नोन एज एस्कोकार्प। तो एस्कोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को हम एस्कोकार्प बोलते हैं, बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को हम बेसिडियोकार्प बोलते हैं। ये क्लियर हुआ बेटा कि इसको एक बार और बता दूं, एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प?
ठीक, इसको बता देते हैं एक बार। देखो इसको मैं फिर से इसको मिटा रहा हूँ बेटा। अब इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लो। ये क्या है बेटा कि ये एक एरियल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है ना, ये एक एरियल स्ट्रक्चर बन गया। ये एस्कस या बेसिडियम कुछ भी हो सकता है, ये एस्कस या बेसिडियम कुछ भी हो सकता है। अब क्या होगा बेटा, ये तो छोटा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन अब क्या होगा, इसके चारों तरफ अगर बहुत सारी फंगल हाइफी आ गई, फंगल हाइफी इसको अगर चारों तरफ से बढ़िया से अगर इसको सराउंड कर देगी, तो क्या होगा, ये जो स्ट्रक्चर है ना कुछ ऐसा बड़ा दिखने लगता है, ऐसा बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखने लगेगा। और इसमें क्या होंगे, इस तरह से स्पोर लगे होंगे, इसमें जो होंगे स्पोर लग जाएंगे। तो ये जो, जब ये एस्कस या बेसिडियम जब अदर फंगल हाइफी से सराउंड हो जाता है, तो हम इसको बोलते हैं बेटा फ्रूटिंग बॉडी बना लिया। अब क्या बना लिया है, फ्रूटिंग बॉडी। तो फ्रूटिंग बॉडी में क्या होगा बेटा, एस्कस बेसिडियम विच इज सराउंडेड बाय अदर फंगल हाइफी। और याद रखो जो बेसिडियोमाइसिटीज है, बेसिडियोमाइसिटीज की फ्रूटिंग बॉडी को हम बोलते हैं बेसिडियोकार्प। बेसिडियोमाइसिटीज की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम बोलेंगे बेसिडियोकार्प। एस्कोमाइसिटीज की जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम बोलेंगे एस्कोकार्प। तो कुछ नहीं बेटा, फ्रूटिंग बॉडी के नाम है ये, ठीक है ना, बेसिडियोकार्प एंड एस्कोकार्प। ठीक है, एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प। ये आया समझ में बेटा, कोई प्रॉब्लम अब किसी को? समझ में आ गया बच्चों बाकी? ठीक है, तो जो फ्रूटिंग बॉडी जो है वो बेसिडियोमाइसिटीज का बेसिडियोकार्प है, एस्कोमाइसिटीज का एस्कोकार्प है। तो बस ये हमने देख लिया यहाँ तक। ये था बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो देखो अब तुमको जो चीज इंपॉर्टेंट चीज अब तुमको याद रखनी है, वो याद रखनी है कि जो फंगस के जो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल स्पोर क्या क्या होते हैं उनको एक जगह नोट करो, अभी नोट कर लो। फंगस के जो है एसेक्सुअल स्पोर, एसेक्सुअल स्पोर है स्पोरेंजियोस्पोर। स्पोरेंजियोस्पोर अगर ये मोटाइल है तो जू स्पोर होगा, और अगर नॉन मोटाइल है तो एक प्लेनोस्पोर होगा। तो क्या होगा, एक प्लेनोस्पोर, जू स्पोर एंड ए प्लेनोस्पोर, स्पोरेंजियोस्पोर। दूसरा आपको याद रखना है बेटा इसमें कोनिडिया। कोनिडिया याद रखो बेटा हमेशा एक्सोजिनस बनता है, एक्सोजिनस बनता है। स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं ये एंडोजिनस होते हैं। स्पोरेंजियोस्पोर जो है हमेशा एंडोजिनस बनते हैं। तो ये एक पार्ट हो गया। उसके बाद आ जाओ बेटा सेक्सुअल स्पोर। तो सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं आपके क्या क्या है, वो स्पोर, हालांकि वो स्पोर एंड जाइगोस्पोर एक्चुअल में जाइगोट है ये, लेकिन चलो फिर भी इसको अभी यहाँ नोट करते चलो, क्योंकि दीज आर द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वो स्पोर एंड जाइगोस्पोर, इसमें एक्चुअल में इसमें स्पोर बनते हैं, इसमें म्यूसिस होगा तो बनेंगे, लेकिन फिलहाल अभी तुम नोट करते चलो स्पोर, जाइगोस्पोर। उसके अलावा बेटा एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, एस्कोस्पोर एंड बेसिडियोस्पोर। तो ये क्या है बेटा, ये सेक्सुअल स्पोर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय बनने वाले स्पोर है। इसमें से जो एस्कोस्पोर है ये एंडोजिनस है, बेसिडियोस्पोर जो है ये एक्सोजिनस है। बेसिडियोस्पोर क्या है बेटा, ये एक्सोजिनस स्पोर है। तो ये यहाँ तक अब इसको नोट कर लो, इसके बाद फिर इसमें आगे की चीजें हम करते हैं। इस पे क्वेश्चंस आते हैं बेटा, इसको हमको याद रखना है, इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो कई बार ऊ स्पोर और जाइगोस्पोर से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है वो मैं क्वेश्चन में आपकी दूर कर दूंगा बेटा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कई बार थ्योरी में हम लोग बहुत सारी चीजों को इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि उससे कई बार कंफ्यूजन क्रिएट होता है और उसको एक्सप्लेन करना भी पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन वही चीज क्वेश्चन में काफी आराम से एक्सप्लेन हो जाती है क्वेश्चन के थ्रू, कि आंसर इसका ए क्यों हो रहा है, बी क्यों नहीं जा रहा है, हम सी क्यों ले रहे हैं, डी क्यों नहीं जा रहा है। तो इस पार्ट को मैं क्वेश्चन के साथ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा बेटा जब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।
तो ये हो गया बेटा, हैंड रेज कर दो, नोट कर लिए हो तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको नोट कर लिए हो तो ठीक है। अब आते हैं बेटा मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगाई। मेथड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है बेटा प्रॉपर वे में, इसको अच्छे से नोट कर लेना बेटा। इसमें देखो बेटा, सबसे पहला मेथड जो हम लिख रहे हैं वो है गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या होगा बेटा, ये दो फंगल हाइफी हैं बेटा। एक मिनट, इसको नीचे बनाता हूं। ये दो फंगल हाइफी हैं बेटा। इस एक फंगल हाइफी से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊगोनियम बन गया। इस वाले से जो है बेटा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एंथीडिया बन गया। ठीक है ना, यहाँ पर जो है बेटा ऊगोनिया बन गया है और ये एंथीडिया। इसमें एक ही न्यूक्लियस दिखा रहा हूँ बेटा, लेकिन याद रखो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है ना, एक ही न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट में देखो मैं बता रहा हूँ कि ये दो फंगल हाइफी मैंने लिए बेटा। ठीक है, दो फंगल हाइफी हैं और इनमें क्या हो रहा है बेटा, एक में जो है क्या बन रहा है, ऊगोनिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, इसको लिख लो ऊगोनिया। दूसरे में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडिया। एंथ्रीडिया। अब क्या होगा बेटा कि ये जो मेल जो गैमिट है या जो एंथ्रीडिया है, ये क्या करेगा, ट्यूब के थ्रू ऊगोनिया से अटैच हो जाएगा। ट्यूब के थ्रू ऊगोनिया से अटैच हो जाएगा और मेल जो न्यूक्लियाई है, मेल गैमिट है, मेल गैमिट मतलब मेनली उसको न्यूक्लियाई में ही सारा कंटेंट रहता है। तो जो मेल जो गैमिट है, ये जो मेल गैमिट है, इस ट्यूब के थ्रू फीमेल गैमिट में चला जाएगा। ठीक है ना, तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या हो रहा है बेटा, ट्रांसफर ऑफ मेल न्यूक्लियाई, ब्रैकेट में तुम गैमिट लिख लो, मेल न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई रखो, मेल न्यूक्लियाई टू ऊगोनियम बाई ए ट्यूब, बाई ए ट्यूब, ट्यूब के थ्रू होता है बेटा। अब क्या होगा बेटा कि जब एक बार ये, जब मेल न्यूक्लियाई ऊगोनियम में चला गया, उसके बाद जो अगला स्टेप जो होगा बेटा, मेल एंड फीमेल गैमिट जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है बेटा, कोई भी एक बताओ मेरे को। मेल एंड फीमेल जब गैमिट बनते हैं तो क्या स्ट्रक्चर बनता है, वेरी गुड। तो अगला स्ट्रक्चर बनेगा बेटा जाइगोट। अगला स्ट्रक्चर यहाँ जाइगोट बन गया। यहाँ जो गैमेटेंजियल कांटेक्ट में जो जाइगोट बनता है उसको बोलते हैं बेटा ऊ स्पोर। देखो अभी मैं जो तुमको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मैंने ऊ स्पोर लिखवाया, लेकिन याद रखो बेटा उसमें जो ऊ स्पोर है क्लासिकली वो स्पोर नहीं है बेटा, वो क्या है, वो एक तरह से जाइगोट है। अब क्या होगा बेटा, इस ऊ स्पोर में म्यूसिस होगा, इस म्यूसिस से हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे और ये हैप्लॉइड स्पोर फिर जो है ये हाइफी जो है ये बना लेंगे। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट में क्या बन रहे हैं बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंथ्रीडिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऊगोनिया बन रहा है। आफ्टर फ्यूजन जो है क्या बन रहा है बेटा, ऊ स्पोर बन रहा है। म्यूसिस जो है वो किस में हो रही है, ऊ स्पोर में हो रही है। आफ्टर म्यूसिस क्या हो रहा है, आपको हैप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं। हैप्लॉइड जो है स्पोर जो है जर्मिनेट होकर फिर जो ये साइकिल जो है कंप्लीट कर रहा है। तो ये गैमेटेंजियल कांटेक्ट समझ में आया बेटा। और इसको तुम यही लिख लो कि ये जो गैमेटेंजियल कांटेक्ट है, ये अभी मैं आपको बताऊंगा, फाइकोमाइसिटीज को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, एक है ऊमाइसिटीज और दूसरा जाइगोमाइसिटीज। आपकी बुक में नहीं दिया है, लेकिन याद रखो बेटा वही एक चीज है जो थोड़ी सी मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूँ, इस चीज को और उस चीज को, क्योंकि अगर नहीं बताता हूँ तो आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो, ऑप्शन में आ जाता है। तो गैमेटेंजियल कांटेक्ट वाला जो मेथड है बेटा, जो फाइकोमाइसिटीज का एक ग्रुप है,
जिसको हम बोलते हैं oomaicities। oomaicities। तो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट किसमें देखने को मिलता है? oomaicities में देखने को मिलता है। और गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट जो है, अगर मैं बोलूँ 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। एक होता है आइसोगैमस, एक होता है एनाइसोगैमस, दूसरा होता है oogamous। ये किस टाइप का है? 3 टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस एंड oogamous। इसमें देखो 2 रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों अलग अलग है, एंथ्रीडिया एंड oogonia। oogamous, वेरी गुड। तो इसमें जो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें किस टाइप का है बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें oogamous टाइप का है, oogamous टाइप। ठीक है, तो ये थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है बेटा, लेकिन आपको ये सिर्फ समझने में हेल्प करेगी। 99% चांस है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके नीट में नहीं आएगी, लेकिन क्या ये लैक अगर रहता है तो आपको जो है, क्योंकि एंथ्रीडिया oogonia जो क्लासिकली जब हम ब्रायोफाइट्स आएंगे उसमें हमको देखने को मिलेगा, एल्गी में मिलेगा, यहाँ पर अनकॉमन है। लेकिन कई बार आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हो जब ऑप्शंस में आते हैं चीजें, इसीलिए मैं आपको यहाँ करवा दे रहा हूँ। तो जो मैंने अभी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पहली चीजें आपको बताई थी बेटा, स्टेप्स कि स्टेप क्या क्या है, किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स हैं। दूसरी चीज मैं बताया था कि ये उन स्टेप्स को अलग अलग फंगाई अलग अलग तरीके से करेंगे। सबसे पहला है बेटा जो गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट। अब दूसरा हम देखते हैं बेटा इसमें गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। अगला जो तरीका है वो है गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। नेक्स्ट मेथड है गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। इसमें क्या होगा बेटा, इसमें भी ये 2 फंगल हाइफी हैं, ठीक है। और इन दोनों फंगल हाइफी में दोनों डिफरेंट है, प्लस एंड माइनस स्ट्रेन है। इन दोनों फंगल हाइफी में क्या ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है बेटा, प्रोगैमेटेंजिया है। ये क्या, प्रोगैमेटेंजिया। प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ये स्ट्रक्चर प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है। तो याद रखो बेटा, इससे पहले जो मैं आपको बताया था उसमें एंथ्रीडियम एंड oogoनियम बताया था। इसमें जो स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ ये है प्रोगैमेटेंजिया। इसमें जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो है प्रोगैमेटेंजिया, ठीक है। उसके अलावा ये प्रोगैमेटेंजिया जो है, आगे जो एक स्टेप और बना लो, थोड़ा इसको और बड़ा कर देना, और प्रोगैमेटेंजिया जो है बेटा गैमेटेंजिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कर लोगे ना, इसको हर स्टेप को नहीं बनाता, प्रोगैमेटेंजिया जो है बेटा गैमेटेंजिया में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका जो अगली स्टेप में क्या होंगे बेटा, ये दोनों गैमेटेंजिया जो है फ्यूज हो जाएंगे। ये दोनों गैमेटेंजिया क्या हो गया बेटा, फ्यूज हो गए, ठीक है, फ्यूज हो गए। और फ्यूज होकर क्या बना लिए बेटा, जाइगोस्पोर बना लिया। ये क्या बना लिए बेटा, जाइगोस्पोर बना लिए। अब इस जाइगोस्पोर में क्या होगा बेटा, अगेन मियोसिस होगा। मियोसिस, इसमें क्या होंगे बेटा, हेप्लॉइड स्पोर बनेंगे। हेप्लॉइड स्पोर, हेप्लॉइड स्पोर फिर अब जर्मिनेट होकर अगेन जो फिर ये मेन प्लांट बॉडी बना देंगे। तो देखो जो गैमेटेंजियल पॉपुलेशन जो है ये फाइकोमाइसिटीज का जो जाइगोमाइसिटीज वाला ग्रुप है उसमें मिलता है। जाइगोमाइसिटीज वाले ग्रुप में मिल रहा है। अच्छा ये बताओ बेटा, ये आइसोगैमस टाइप है कि एनाइसोगैमस टाइप है, किस टाइप का है? इसमें गैमेटेंजिया एंड प्रोगैमेटेंजिया को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। तो ये जो आइसोगैमस टाइप है, ये जो है आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है। आइसोगैमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और गैमेटेंजियल पॉपुलेशन में देखो, और जो जो गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट में क्या हो रहा था बेटा कि जो एंथ्रीडिया, ये सपोज करो एंथ्रीडिया है और ये सपोज करो oogoनियम है, तो ये दोनों एक दूसरे से जो है क्या हो रहे थे कि ट्यूब के थ्रू कांटेक्ट में आ रहे थे। क्या, ट्यूब के थ्रू, तो इसलिए हम इसको गैमेटेंजियल कांटेक्ट बोल रहे थे। बस कांटेक्ट हो रहा है ट्यूब के थ्रू, जो है मेल न्यूक्लियाई जो है फीमेल गैमिट में जो है या oogoनियम में जो है ट्रांसफर हो रहा है। गैमेटेंजियल पॉपुलेशन में क्या हो रहा है
कि ये जो गैमेटेंजिया हैं पूरे पूरे फ्यूज हो रहे हैं, और फ्यूज होकर अगला स्ट्रक्चर क्या बना रहे हैं बेटा, जाइगोस्पोर बना ले रहे हैं। इस जाइगोस्पोर में म्यूसिस होगा, हैप्लॉइड स्पोर बनेगा, और फिर जो साइकिल जो है कंप्लीट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो आ गया बेटा समझ में? हैंड रेज करके जल्दी से बता दो, ये क्लियर है सारे बच्चों को? ठीक है, ठीक है। तो ये बेटा नोट कर लेना, क्योंकि ये जो है रूटीन आपके बुक में नहीं दिया है, लेकिन ये आपको समझने के लिए जरूरी है। तो बहुत सारी चीजें जो है गैप छूट जाता है। और इसको याद रखो बेटा कि इसको मैं बहुत सिंप्लीफाई किया हूँ। कई बार अगर आप लोग कुछ बड़ी बुक पढ़ोगे ना, तो बड़ी बुक में कुछ चीजें आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, लेकिन याद रखना मैं आपके आपके लेवल पे लाने के लिए मैंने इसको सिंप्लीफाई की है चीजें, ठीक है ना, ताकि आपको समझ में आए। तो इसमें क्या बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें भी फिर इसमें होनी स्टार्ट हो जाती है, हमको उन कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, ठीक है। आपका जिससे काम चल जाए, एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाए और नॉलेज भी गेन हो जाए। तो गैमेटेंजियल पॉपुलेशन है, अगला था इससे पहले था गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, इससे पहले। अब नेक्स्ट जो मेथड है बेटा, अगला जो मेथड है वो है सोमेटोगेमी। अगला मेथड है सोमेटोगेमी। अगला मेथड है सोमेटोगेमी। याद रखो बेटा कि जो सोमेटोगेमी है ये क्लासिकली हायर फंगाई में आपको देखने को मिलेगा। और याद रखो ये जो बेसिडियोमाइसिटीज है वो क्लासिकली जो है वो सोमेटोगेमी ही करता है। लेकिन इसको जो है सोमेटोगेमी के अलावा गैमेटेंजियल पॉपुलेशन भी करता है। एस्कोमाइसिटीज जो है वो सोमेटोगेमी के अलावा जो है गैमेटेंजियल पॉपुलेशन भी करता है। तो याद रखो सोमेटोगेमी जो है हायर फंगाई का फीचर है। और सोमेटोगेमी में क्या होता है बेटा कि इसमें सपोज करो ये हाइफी है, फंगल हाइफी है, ये भी एक फंगल हाइफी है, ठीक है, ये भी फंगल हाइफी है। ये दोनों फंगल हाइफी जो किसी भी तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हैं। जैसे आप इससे पहले आप देखोगे तो एंथीडियम बन रहा है, ऊगोनिया बन रहा है, प्रोगैमेटेंजिया बन रहा है, आपको रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सोमेटोगेमी में किसी भी तरह का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। तो यहाँ लिखो नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्मेशन। नो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फॉर्मेशन, किसी भी तरह का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं बनता है। और क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ हाइफी। डायरेक्ट फ्यूजन ऑफ हाइफी, हाइफी के जो है डायरेक्ट फ्यूजन से ये दोनों जो हाइफी हैं ये क्या होंगे बेटा, एक दूसरे से ऐसे फ्यूज हो जाएंगे, एक दूसरे से फ्यूज हो जाएंगे। तो ये जो है ये सोमेटोगेमी है, ये सोमेटोगेमी, ठीक है। उसके अलावा एक चीज और याद रखना है बेटा, एक लास्ट चीज हमको याद रखनी है सोमेटोगेमी के अलावा, एक है स्पर्मेटाइजेशन। ये भी टर्म आपको मालूम होना चाहिए। वैसे अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ओल्डर वाली में दिया था। ओल्ड में मतलब काफी जो आपकी 90s के आसपास जो चलती थी, जो 90s के बाद जो चेंज हुई उसमें नहीं। स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन याद रखो बेटा, ये एक ऐसा टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सिर्फ पक्षिनिया में देखने को मिलता है। पक्षिनिया जो कि किस में आता है बेटा, किस ग्रुप में आता है? ड्रॉपर बैच में हो, बताओ जल्दी किस ग्रुप में आता है? ये मत बोलना कि नहीं पढ़ाया हूँ अभी। पक्षिनिया किस में आता है? एस्को, बेसिडियो, फाइको, ड्यूट्रो, किस में है ये? अरे रस्ट फंगाई, बेसिडियो, बेसिडियोमाइसिटीज। पक्षिनिया जो है बेसिडियोमाइसिटीज। देखो बेटा एक चीज याद रखना, सारे शॉर्ट में नोट्स बना के रखना। बायोलॉजी में की जो है वो रिवीजन है। अब से साल भर बाद आपको ये 7-8 मंथ के बाद एग्जाम देना है। तो बायो में सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो सिर्फ रिवीजन की रहती है। तो आज पढ़ाने के बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं होगी, लेकिन रिवाइज करना पड़ेगा। तो शॉर्ट नोट्स रिवीजन में बनाते चलो, और उसको रिवीजन का एक शेड्यूल रखो। लेकिन उसमें टाइम ज्यादा नहीं लगना चाहिए रिवीजन में। आप 2 घंटे 3 घंटे सिर्फ रिवीजन में लगा रहे हो तो सेंस नहीं है। आज जो पढ़ा रहा हूँ आपका हर बार 15 से 20 मिनट में हो जाना चाहिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से शॉर्ट नोट्स आप इसको बनाओ, अपने नोट्स।
तो जो स्पर्मेटाइजेशन जो है ये एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि पक्सीनिया में मिलता है। पक्सीनिया को हम रस्ट फंगाई भी बोलते हैं। पक्सीनिया क्या है बेटा? रस्ट फंगाई। ये आएगा आगे, अभी हम सब पढ़ेंगे। पक्सीनिया इज आल्सो नोन एज रस्ट फंगाई, इसको हम रस्ट फंगाई भी बोलते हैं। इसमें स्पर्मेटाइजेशन मिलता है। स्पर्मेटाइजेशन क्या होगा बेटा कि इसमें जो है मेल गैमेट, जो वेरी स्मॉल मेल गैमेट बनता है, जिसको हम स्पर्मेटिया बोलते हैं। ये स्पर्मेटिया है बेटा, ये विंड या इंसेक्ट के थ्रू, विंड या इंसेक्ट के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन तक पहुंचता है, फीमेल ऑर्गन तक पहुंचता है। ठीक है, तो बस इसमें इतना ही याद रखो कि इसमें ये सपोज करो मेल थैलाई है, ये फीमेल थैलाई है। तो मेल थैलाई में अब क्या होगा, इसमें जो है बेटा छोटा सा ऐसा मेल गैमेट बन गया। ये मेल जो गैमेट है ये एयर में रिलीज होगा, और एयर में रिलीज होने के बाद क्या होगा, ये फीमेल गैमेट तक एयर के थ्रू पहुंच रहा है। ठीक है ना, एयर के थ्रू पहुंच रहा है। बहुत ही स्मॉल जो है स्पर्म जैसा गैमेट बन रहा है, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, स्पर्मेटिया बोल रहे हैं, स्पर्मेटिया बोल रहे हैं। और ये एयर एंड विंड के थ्रू क्या हो रहा है बेटा, ये पहुंच रहा है किस तक, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तक। ठीक है, तो ये पक्सीनिया, क्लासिकली पक्सीनिया या रस्ट फंगाई का फीचर है बेटा, तो ध्यान रखना है, ये पक्सीनिया में ही देखने को मिलता है और कहीं नहीं मिलता। तो हम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम जो बात कर रहे थे बेटा, सबसे पहले हमने उसकी स्टेप्स देख ली। स्टेप्स में प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस देख ली। फिर हमने देखा फ्रूटिंग बॉडी, हायर फंगाई में जो फ्रूटिंग बॉडी बन गई, फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प एंड बेसिडियोकार्प। फिर हमने स्पोर की बात कर ली। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स क्या क्या है। मेथड्स में है गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, पॉपुलेशन, ठीक है, सोमेटोगेमी एंड स्पर्मेटाइजेशन, स्पर्मेटाइजेशन। तो ये 4 मेथड्स हैं बेटा फंगल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। ये हो गया बेटा फंगल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट। तो रिप्रोडक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके इंडिविजुअल ग्रुप पे आते हैं बेटा। फंगस का जो इंडिविजुअल ग्रुप है इसको हम एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा सारे बच्चों को? किसी को कोई डाउट यहाँ तक की पार्ट में? ठीक है, आप लोग सिंपल मेरे क्वेश्चन का आंसर हैंड रेज करके दे सकते हैं। जो बच्चा हैंड रेज नहीं करेगा, मुझे समझ में आ जाएगी कि आपको अभी कहीं प्रॉब्लम है, तो उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, कोई बात नहीं बेटा। और समझ में आता जा रहा है, बस सिंपली हैंड रेज कर दो, तो उसमें इशू नहीं। ठीक है, कई बार माइक ऑन करके बोलना पॉसिबल नहीं होता है, हैंड रेज से भी काम चल जाएगा। तो नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसका अगला जो हमको देखना है, अगली जो चीज हमको देखनी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। क्लासिफिकेशन ऑफ फंगाई। फंगाई का क्लासिफिकेशन तो याद रखो बेटा, फंगस को ऑन द बेसिस ऑफ, सबसे पहले लिख लो क्या बेसिस है। बेसिस ऑफ, पहला मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूटिंग बॉडी एंड उसके बाद अगला याद रखो बेटा, मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। मोड ऑफ सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये 3 क्राइटेरिया, इसको भी नोट करो बेटा। मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, मोड ऑफ सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। ये 3 ही क्राइटेरिया है बेटा। इन 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे हमने क्या किया है बेटा, फंगाई को, पूरे के पूरे फंगाई को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। सबसे पहला ग्रुप है फाइकोमाइसिटीज, फाइको
माइसिटीज, ठीक है। दूसरा ग्रुप है बेटा एस्कोमाइसिटीज, दूसरा है एस्कोमाइसिटीज। थर्ड है बेटा बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। फोर्थ है बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो इन 4 ग्रुप में हमने क्या किया है बेटा, इनको डिवाइड किया है। और उसका बेसिस बेटा ये है, मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, मोड ऑफ सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन। तो हम देखते हैं कि मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, माइसीलियम में हमको क्या देखना है बेटा, सेप्टेट है कि एसेप्टेट है, एसेप्टेट है। दूसरा फ्रूटिंग बॉडी, फ्रूटिंग बॉडी बन रही है या एब्सेंट है, फ्रूटिंग बॉडी बन रही है या एब्सेंट है। और अगर फ्रूटिंग बॉडी बनी तो फिर इसका शेप कैसा है, किस टाइप की है। फ्रूटिंग बॉडी अगर बन रही है तो किस टाइप की है फ्रूटिंग बॉडी। मोड ऑफ सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, सेक्सुअल स्पोर अगर बन रहे हैं तो कहाँ बन रहे हैं, एंडो है कि एक्सो है, एंडो है या एक्सो है, ठीक है। वैसे बन कहाँ रहे हैं, इस टाइप की फ्रूटिंग बॉडी में बन रहे हैं। तो इस बेसिस पे हमने क्या किया है बेटा, इस बेसिस पे हमने पूरे के पूरे फंगस को हमने 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिटूरोमाइसिटीज। तो देखो अभी इसी 3 क्राइटेरिया को लेते हुए कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। बाकी तो हम इसको डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन चूंकि ये 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे इस पूरे फंगस को इतने सारे ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, तो आपको ये 3 क्राइटेरिया अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इस पे ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस पे स्पेशल इंफेसिस होनी चाहिए बेटा, ठीक है। क्योंकि इसको स्पेशल तरीके से अगर आप नहीं याद रखोगे तो दिक्कत होगी। तो सिर्फ अभी जो है, सिर्फ मैं इन्हीं 3 पॉइंट को याद में रखते हुए मैं आपको बता दूं। सबसे पहले लो फाइकोमाइसिटीज, फिर मैं जब लास्ट में बेटा जब मैं इस पूरे फंगाई को कंप्लीट करूंगा ना, तो फिर मैं इसका एक टेबल बना के भी आपको मैं करवा दूंगा, चारों का जो डिफरेंस है वो टेबल फॉर्म में भी हम कर लेंगे। सबसे पहले देखो फाइकोमाइसिटीज में मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, इसका माइसीलियम जो था एसेप्टेट होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक होता है। फ्रूटिंग बॉडी याद रखो बेटा यूजली एब्सेंट होती है, फ्रूटिंग बॉडी जो है वो एब्सेंट होती है, यूजली एब्सेंट होती है, ठीक है ना। मोड ऑफ सेक्सुअल स्पोर फॉर्मेशन, इसमें जो सेक्सुअल स्पोर जो है बेटा इधर जाइगो स्पोर में बनेंगे या ऊ स्पोर में बनेंगे। कहाँ बनेंगे, जाइगो स्पोर में मियोसिस होगी या ऊ स्पोर में मियोसिस होगी। तो ये पॉइंट तुम नोट करो इसको, ये रूटीन आपके बुक में दिया जरूर है, ठीक है, दिया जरूर है, लेकिन आपको इन्फ्लुएंस निकालना पड़ेगा, एनसीईआरटी में बिल्कुल दिया है। इसको नोट करो, जैसे ही होता जाए मेरे को खटखट हाथ उठा दिया करो ताकि मैं आगे बढ़ता जाऊं, ठीक है। हाँ ठीक है। तो ये हो गया बेटा फाइकोमाइसिटीज। नेक्स्ट ग्रुप आ जाओ बेटा, अगला ग्रुप हम आ जाते हैं। फाइकोमाइसिटीज के बाद अगला ग्रुप जो हमको देखना है वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज याद रखो बेटा, इसकी जो माइसीलियम होती है वो सेप्टेट है, इसकी माइसीलियम क्या है बेटा, वो सेप्टेट है। इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है वो एस्कोकार्प होती है, ठीक है। इसका जो सेक्सुअल स्पोर जो है वो एस्कस में बनता है और एंडोजिनस होता है, एस्कस में बनता है और क्या होता है बेटा, वो एंडोजिनस होता है, ठीक है ना। सेप्टेट, एस्कोकार्प, एस्कस एंड एंडोजिनस, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है बेटा, इस सब पे क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगला आते हैं बेटा एस्कोमाइसिटीज के बाद आते हैं बेटा बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज भी जो बेटा सेप्टेट है, इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको हम बेसिडियोकार्प बोलेंगे, बेसिडियोकार्प है। इसके जो 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 स्पोर है सेक्सुअल स्पोर बेसिडियम में बनेंगे और ये बेटा एक्सोजिनस होते हैं,
ये क्या होते हैं? एक्सोजीनस होते हैं, ये एक्सोजीनस होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ बेटा ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज, इसकी भी ये सेप्टेट होता है, अगेन ये सेप्टेट है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें एब्सेंट होता है। ड्यूटेरोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट है, तो फ्रूटिंग बॉडी, फिर ये सब बाकी चीजें ही चक्कर ही खत्म हो गई। ठीक है, तो इस बेसिस पे देखो हमने क्या किया, ये आपका बेसिस है, और उस बेसिस पे आपने कैसे 4 ग्रुप में जो है इसको डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अभी तक कहीं कोई कंफ्यूजन बेटा किसी भी बच्चे को? कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। ठीक है, तो इसको नोट करते चलो। ठीक है, इसको नोट करते चलो सारी चीजों को, क्योंकि इन सब पे पोटेंशियल क्वेश्चन है बेटा, एनसीईआरटी से ही आना। देखो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अब तक जो बताया बेटा 95% से ज्यादा चीजें सिर्फ एनसीईआरटी की हैं, 2-4% मैंने कुछ बाहर के ऐड ऑन किए हैं, तो उसमें से भी आना नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो एक छोटी सी, अभी मैंने सिर्फ आपको फंगस का सिर्फ 1 या 2 पेज ही करवाया है, उसमें इतनी सारी चीजें आ गई हैं। ठीक है, फंगस का तो मैंने अभी जो मेन जो है पूरे जो बाकी चीजों को एक्सप्लोर करना, तब इसके बाद स्टार्ट करूंगा मैं। ठीक है, ओके, ये हो गया बेटा। ठीक है, चलो अब आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज, याद रखो बेटा, फाइकोमाइसिटीज को हम एल्गल फंगाई भी बोलते हैं। एल्गल फंगाई भी हम बोलते हैं बेटा, एल्गल फंगाई हम बोलते हैं। ठीक है ना, एल्गल फंगाई हम क्यों बोलते हैं? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि इनकी जो सेल वॉल है, कई इनकी जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की बनी है। उमाइसिटीज ग्रुप जो है इनका सेल वॉल जो है सेलुलोज का बना है। साथ ही साथ क्या कर रहा है, याद रखो बेटा, ये जो फंगाई है एक्वेटिक इन्वायरमेंट में मिलने मिलेंगे, वाटर वाले एरिया में काफी एक्वेटिक इन्वायरमेंट इनके लिए मस्ट होता है। ये या तो सेप्रोफिटिक होते हैं या पैरासिटिक होते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, और साथ साथ सिम्बायोटिक भी होते हैं। ठीक है ना, साथ ही साथ क्या होते हैं बेटा, ये सिम्बायोटिक भी होते हैं। सेप्रोफिटिक होंगे, पैरासिटिक होंगे, सिम्बायोटिक होंगे। ठीक है, एक्वेटिक मीडियम में कॉमनली मिलते हैं, एल्गल फंगाई हम बोल रहे हैं। जो फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है बेटा, फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है वो किस टाइप का है बेटा? किस टाइप का है माइसीलियम? हाँ, इसका जो माइसीलियम ए सेप्टेट होता है। इसका माइसीलियम जो है वो ए सेप्टेट है। साथ ही साथ याद रखो बेटा ब्रांच भी होता है, ए सेप्टेट एंड ब्रांच, ए सेप्टेट ब्रांच, और साथ ही साथ सिनोसिटिक, सिनोसिटिक। ठीक है, ऑब्वियसली ए सेप्टेट हो गया तो ब्रांच, याद रखो ए सेप्टेट हो गया तो ऑब्वियसली सिनोसिटिक हो जाएगा। अब देखो इसको जल्दी से कर लेते हैं बेटा, इसको 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। एक जो है बेटा उमाइसिटीज ग्रुप है, और दूसरा है जाइगोमाइसिटीज ग्रुप है। एक है उमाइसिटीज, दूसरा है जाइगोमाइसिटीज। उमाइसिटीज एंड जाइगोमाइसिटीज, इन 2 ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं। देखो तो जो उमाइसिटीज होता है बेटा, उमाइसिटीज में इसमें याद रखो बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, वो स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू हो रहा है। किसके थ्रू हो रहा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू हो रहा है। ठीक है, स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू हो रहा है। सेम चीज जो है बेटा याद रखो जाइगोमाइसिटीज में भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये भी स्पोरेंजियोस्पोर के थ्रू हो रहा है। लेकिन याद रखो कि जो उमाइसिटीज में जो स्पोरेंजियोस्पोर बनता है वो मोटाइल होता है, इसमें क्या बनेगा? जूस्पोर बनेगा, जबकि इसमें जो है बेटा एप्लानोस्पोर बनता है।
ये पहले 7-8 ईयर पहले का क्वेश्चन है बेटा। अब जब से थोड़ा सा जो है बहुत माइनर डिटेलिंग में जाना बंद किया है तो अब नहीं पूछता है, ठीक है ना। लेकिन ठीक है, चलो याद रखो कि जो स्पोरेंजियोस्पोर जो है, दोनों में स्पोरेंजियोस्पोर बन रहे हैं, लेकिन जो जो ऊमाइसिटीज का जो स्पोरेंजियोस्पोर है वो मोटाइल है, जू स्पोर बोल रहे हैं। जाइगोमाइसिटीज का जो है क्या है बेटा, वो नॉन मोटाइल है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एप्लानोस्पोर बोल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेटा, जो ऊमाइसिटीज में जो है वो गैमेटेंजियल कांटेक्ट के थ्रू होता है, गैमेटेंजियल कांटेक्ट। और गैमेटेंजियल कांटेक्ट होगा तो क्या बनता है बेटा, इसके जाइगोट को हम क्या बोलेंगे, क्या बनाएगा ये, क्या बनाएगा, गैमेटेंजियल कांटेक्ट के बाद ऊस्पोर बनेगा, इसमें ऊस्पोर बनेगा, हाँ ऊस्पोर बनेगा। ये किसके थ्रू होता है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमेटेंजियल पॉपुलेशन, ये है गैमेटेंजियल पॉपुलेशन। और इसके बाद जो बनेगा वो जाइगोस्पोर बनेगा, ठीक है। इसके बाद क्या बनेगा, जाइगोस्पोर बनेगा। तो ये मेजर डिफरेंस आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। अब आते हैं बेटा हम इसमें कि जो जो इसका जो एग्जाम्पल, हाँ इसका जो अगला जो है सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है जिसपे क्वेश्चन कॉमनली पूछता है वो एग्जाम्पल याद रखो। जो ऊमाइसिटीज है इसके जो एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, सबसे पहला एग्जाम्पल याद रखो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, दूसरा एल्बुगो कैंडिडा। फाइटोप्थोरा थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है ना, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, ठीक है ना। इससे याद रखो बेटा, इससे जो डिजीज हुई थी लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपकी बुक में दिया है लेकिन बहुत हिडन फॉर्म में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो याद रखना। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस ये है आपका ऊमाइसिटीज का एक एग्जांपल। दूसरा याद रखना बेटा एल्बुगो कैंडिडा, एल्बुगो कैंडिडा, इसका दूसरा नाम है सिस्टोपस कैंडिडस, सिस्टोपस कैंडिडस, इसका दूसरा नाम है सिस्टोपस कैंडिडस, दोनों नाम याद रखने हैं। ये दो ही एग्जांपल बता रहा हूं आपको मैं, सिस्टोपस कैंडिडस, ठीक है, सिस्टोपस कैंडिडस। ये जो सिस्टोपस कैंडिडस है बेटा, ये क्या करता है, इससे जो है इससे जो है इससे मस्टर्ड में जो है, मस्टर्ड में व्हाइट रस्ट होता है, व्हाइट रस्ट डिजीज इन मस्टर्ड, व्हाइट रस्ट डिजीज इन मस्टर्ड, व्हाइट रस्ट, व्हाइट रस्ट ऑफ मस्टर्ड, मस्टर्ड को हिंदी में सरसों बोलते हैं, ठीक है। तो कॉमन नेम भी याद रखने हैं, तो ये याद रखना है एल्बुगो कैंडिडा, सिस्टोपस कैंडिडा, ये दो एग्जांपल हमको याद रखने हैं ऊमाइसिटीज के। जाइगोमाइसिटीज में आपको याद रखना है मेनली राइजोपस एंड म्यूकर, राइजोपस एंड म्यूकर, इसमें से राइजोपस को ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं, राइजोपस को मेनली ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं, ठीक है ना, राइजोपस जो है वो ब्रेड माउल्ड भी बोलते हैं। और इसमें अगर आपको एक एग्जांपल और याद रखना है, इसमें पाइलोबोलस याद रखो, जाइगोमाइसिटीज का पाइलोबोलस, ठीक है। तो ये सारी चीजें नोट करो, इसको नोट करो, कुछ चीजें, हाँ ठीक है, जो भी नोट कर लिया हैंड रेज कर दो, ठीक है। तो ये बेटा कुछ चीजें जैसे आप देखोगे इसमें मैंने आपको जो है ये फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस थोड़ा सा मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिया है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस थोड़ा सा, ये एक लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपके एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन इस पे आता है। क्या बेटा, किसके सामने, राइजोपस के सामने, वो है ब्रेड मोल्ड, जो रोटियों पे लगता है ब्रेड मोल्ड, ब्रेड ब्रेड मोल्ड, MOULD या MOLD भी लिख,
ठीक है, ब्रिटिश और अमेरिकन का बड़ा चक्कर है। ब्रेड माउल्ड, MOULD ज्यादा अच्छा है, ब्रेड माउल्ड। ठीक है, ठीक है, राइजोपस, राइजोपस। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखो, राइस में पस, राइस में जो पस ला रहा है वो क्या है, राइजोपस है। वो क्या करवा रहा है, ब्रेड, ब्रेड किससे बनी है, कार्बोहाइड्रेट उसी से बनी है। ठीक है ना, ब्रेड जो एक तरह से हालांकि व्हीट से बनी होती है, ठीक है, लेकिन मैं इस तरह से याद हूँ, राइस में पस ला रहा है ब्रेड मोल्ड। ठीक है, राइजोपस। ठीक है, तो ये हो गया बेटा फाइकोमाइसिटीज। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा इसमें एस्कोमाइसिटीज। नेक्स्ट ग्रुप हम डिस्कस करते हैं वो है एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज। ठीक है, तो याद रखना है बेटा कि जो एस्कोमाइसिटीज है उसको हम सैक फंगाई भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये एस्कस या एस्कस बन रहा है, इसके अंदर इसके सेक्सुअल स्पोर बन रहे, सैक बन रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैक फंगाई भी बोलते हैं। ये क्या है, सैक फंगाई। ठीक है ना, ये सैक फंगाई। हाँ हाँ ठीक है बेटा, यही है, उमाइसिटीज में ही सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, उमाइसिटीज की ही सेलुलोजिक सेल वॉल होती है, उसमें नहीं होती चाइटिन। ठीक है ना, काइटिन की बनी होती है। इसको हम सैक फंगाई बोलते हैं बेटा। इसकी जो माइसीलियम होती है वो सेप्टेट होती है और ब्रांच होती है, सेप्टेट एंड ब्रांच। की माइसीलियम जो है वो सेप्टेट होंगी और ब्रांच होंगी। ठीक है ना, माइसीलियम सेप्टेट एंड ब्रांच होती हैं, और इनकी सेप्टा के बीच में पोर प्रेजेंट होते हैं, सिंपल पोर होते हैं इनके सेप्टा में, जो क्या होते हैं, सिंपल पोर प्रेजेंट होते हैं, जिससे ये जो है साइटोप्लाज्म जो एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है एस्कोमाइसिटीज में। याद रखो बेटा कि जो एस्कोमाइसिटीज है इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो है बेटा वो कोनिडिया के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है मेनली किसका, अभी मैं इसका हैबिटेट बता रहा हूँ। ठीक है, इसका हैबिटेट अभी मैं बता रहा हूँ। इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो किसके थ्रू होता है बेटा, ये कोनिडिया के थ्रू होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई कोनिडिया, कोनिडिया के थ्रू होता है। ठीक है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखो बेटा वो दो मेथड से होता है। एक है गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, तो मैं सिर्फ कॉन्टेक्ट लिख रहा हूँ। दूसरा है सोमेटोगेमी, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट, और दूसरा मेथड है सोमेटोगेमी। इसमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये दो मेथड से हो रहा है, गैमेटेंजियल कॉन्टेक्ट एंड सोमेटोगेमी। एंड आफ्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें जो स्पोर बनते हैं वो एस्कोस्पोर बनते हैं, एस्कोस्पोर बनेंगे जो कि एंडोजिनस होते हैं। क्या होंगे, एंडोजिनस होंगे। और इसकी जो फ्रूटिंग बॉडी होती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ फ्रूटिंग बॉडी क्या, एस्कोकार्प है। एस्कोकार्प में क्या होते हैं, एस्कस होते हैं। एस्कस में क्या बन रहे हैं, एस्कस में एस्कोस्पोर बन रहे हैं, एस्कस में एस्कोस्पोर बन रहे हैं। ठीक है, याद रखो बेटा कि जो इसका जो मेन हैबिटेट होता है ये भी मेनली पैरासिटिक होते हैं। याद रखो पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर तो सारों में ही लिख सकते हो। जो फंगाई जो है, सारे के सारे फंगाई जो पैरासाइट हैं और क्या है, सेप्रोफिटिक डिकम्पोजर है, सारों में यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ टर्म है, जैसे जैसे अगर आप देखोगे कि वाटर में क्लासिकली बहुत ज्यादा वाटर की जो रिक्वायरमेंट होती है वो फाइकोमाइसिटीज की होती है। वैसे जो एस्कोमाइसिटीज है बेटा ये कोप्रोफिलस होता है। एस्कोमाइसिटीज है बेटा ये क्या है, दिस इज कोप्रोफिलस। कोप्रोफिलस का मतलब क्या है बेटा, कोप्रोफिलस का मतलब क्या है, कोप्रोफिलस कहने का मतलब ये डंग में ग्रो कर सकता है, इट कैन गो ओवर द डंग। ठीक है, गोबर। ठीक है, काऊ की डंग में, काऊ डंग या गोबर जो हम बोलते हैं ना, काऊ स्क्रीटा, जो भी बुफेलो काऊ की जो स्क्रीटा है वो कोप्रोफिलस है, ये डंग में ग्रो कर सकता है। ठीक है, उसके अलावा याद रखो बेटा कि जिसकी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में
ये तीन सारी स्टेप मिलेगी आपको, प्लाज्मोगेमी होगा, कैरियोगेमी होगा, डाई कैरियोनिक स्टेज जो है काफी लंबे समय तक रहेगी, फिर फ्रूटिंग बॉडी बनेगा। ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब हम देखते हैं बेटा कि इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, इसके एग्जाम्पल क्या क्या है। कोई एक आध एग्जाम्पल मेरे को बताओ क्या क्या है इसके। एस्कोमाइसिटीज क्या है? सबसे पहले एस्परजिलस, वेरी गुड। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं एस्परजिलस। इसका सबसे पहला एग्जाम्पल लो, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, किसी को कुछ पता है बेटा एस्परजिलस फ्यूमिगेटस क्या करता है? आपने एक डिजीज सुनी होगी जिसका नाम है एस्परजिलोसिस। आपने एक डिजीज सुनी होगी एस्परजिलोसिस। एस्परजिलोसिस, तो एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो है उससे क्या होता है, एस्परजिलोसिस होती है। दूसरा जो है बेटा, दूसरा जो है इसका जो है एस्परजिलस फ्लेवस। दूसरा जो है एस्परजिलस फ्लेवस, दूसरा है एस्परजिलस फ्लेवस। ये होता है बेटा अफ्लाटॉक्सिन। ये क्या करवाता है बेटा, इससे अफ्लाटॉक्सिन रिलीज होता है, जो कि जो ड्राई सीड्स होते हैं जैसे बादाम हो गए, काजू हो गए, उनके ऊपर ये ग्रो करता है, ड्राई सीड्स पे ग्रो करता है। और जो अफ्लाटॉक्सिन होते हैं वो लीवर कैंसर करवाते हैं। उनसे क्या डिजीज होती है, लीवर कैंसर। तो वेरी गुड एग्जाम्पल। सबसे पहला एग्जाम्पल जो है एस्परजिलस, ठीक है ना। एस्परजिलस जो है क्या है बेटा, ये आपका एस्कोमाइसिटीज में है। तो एस्परजिलस के हमने दो स्पीसीज देख ली, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस जो कि इससे क्या हो रहा है, एस्परजिलोसिस हो रहा है। एस्परजिलस फ्लेवस है जिससे क्या हो रहा है, अफ्लाटॉक्सिन आ रहा है। अफ्लाटॉक्सिन क्या कर रहा है बेटा कि लिवर कैंसर करवाता है, इससे लिवर कैंसर होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, इसका जो अगला जो है, इसमें जो अगला जो है वो है पेनिसिलियम। पेनिसिलियम जो है ये भी इसी का एग्जाम्पल है, पेनिसिलियम। अभी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बताऊंगा तो फिर मैं और भी चीजें इसमें ऐड ऑन करूंगा। एस्परजिलस नाइजर क्या है, ठीक है ना, क्या उसका क्या काम है, तो सारी हम जो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लास्ट में हम एक साथ फिर से इसको कंपाइल करेंगे। तो याद रखो पेनिसिलियम जो है बेटा, इसको ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं बेटा, इसको ब्लू और ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं। पेनिसिलियम जो है ये ब्लू और ग्रीन मोल्ड इस कलर का होता है, इसको इसलिए ब्लू है ग्रीन मोल्ड भी बोलते हैं। इसका मेन फंक्शन क्या है बेटा, इसका मेन काम क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है, याद रखो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है, हाँ पेनिसिलिन प्रोड्यूस होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेटा क्लेविसेप्स। अगला जो है एस्कोमाइसिटिस का एग्जांपल है क्लेविसेप्स। क्लेविसेप्स, तो याद रखो बेटा क्लेविसेप्स जो है, क्लेविसेप्स की इसकी जो है, इसे याद रखो, इससे जो प्लांट में जो है, प्लांट में एक डिजीज होती है जिसको हम बोलते हैं अर्गाट डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई। अर्गाट डिजीज ऑफ, अर्गाट डिजीज ऑफ बाजरा एंड राई। तो प्लांट में जो है ये डिजीज हो रही है, बाजरा एंड राई में अर्गाट डिजीज हो रही है। और इससे क्या होता है बेटा कि एक जो है एक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम बोलते हैं एलएसडी। एलएसडी का फुल फॉर्म कौन बताएगा बेटा, एलएसडी का किसी को फुल फॉर्म पता है? लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। मैं लिख दे रहा हूँ लाइसर्जिक, हाँ वो भी उसी में बेटा, मैं बता रहा हूँ लाइसर्जिक एसिड वो भी उसी में, न्यूरोस्पोरा भी। लाइसर्जिक एसिड डाइएथिल एमाइड। याद रखो बेटा कि जो एलएसडी जो होता है ये हेलुसिनोजेनिक होता है, हेलुसिनेशन करवाता है, हेलुसिनेशन। ये क्या करवाता है, हेलुसिनेशन करवाता है। इससे जो है हेलुसिनेशन, हेलुसिनेशन, इससे क्या होता है, एलएसडी जो है इससे हेलुसिनेशन होता है, ठीक है ना, हेलुसिनेशन होता है एलएसडी से। उसके अलावा इसका जो अगला एग्जाम्पल है बेटा, पेनिसिलियम के अलावा जो अगला एग्जाम्पल है इसका न्यूरोस्पोरा। याद रखो वेरियस जो है, ये वेरियस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट्स में हम इसको यूज करते हैं। न्यूरोस्पोरा जो है
ठीक है ना। वेरियस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं। बीडल एंड टैटम ने जो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी जो दी थी वो न्यूरोस्पोरा पे ही दी थी। इसको हम वेरियस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं और हम इसको ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ड्रोसोफिला को वेरियस एनिमल एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं, वैसे न्यूरोस्पोरा को वेरियस प्लांट के एक्सपेरिमेंट में हम यूज करते हैं, इसलिए हम इसको इसको हम ड्रोसोफिला प्लांट किंगडम हम बोलते हैं। ठीक है। बीडल एंड टेटम ने जो वन जीन वन एंजाइम हाइपोथेसिस दी थी, न्यूरोस्पोरा पे एक्सपेरिमेंट करके ही दी थी। उसके अलावा याद रखो बेटा कि जो जो इसमें दो वेराइटी होती हैं जिसको हम बोलते हैं मोरेल्स एंड ट्रूफेल्स। एस्कोमाइसिटीज के दो टाइप हैं, मोरेल्स एंड ट्रूफेल्स। ये ईडेबल होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, काफी कॉस्टली भी होते हैं, और ये ईडेबल फंगाई हैं, इसको हम खा सकते हैं। दीज आर ईडेबल फंगाई। ठीक है। तो याद रखना है बेटा, पेनिसिलिन, एस्परजिलस, ठीक है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, क्लेविसेप्स, उसके बाद जो आपका मोरेल्स एंड ट्रूफेल्स, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। किसमें? ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये एस्कोमाइसिटीज के एग्जाम्पल हैं। अब इसमें एक ग्रुप और है बेटा, याद रखो कि मैंने आपको बताया था कि जो फंगस होते हैं वो मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन जो एस्कोमाइसिटीज में ही एक और फंगस इंक्लूडेड है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट। एस्कोमाइसिटीज में ही आता है बेटा जिसको हम बोलते हैं ईस्ट। ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगाई है। एस्कोमाइसिटीज में एक और फंगाई है जो ईस्ट है, और ये क्या है बेटा? यूनिसेलुलर फंगाई है। ये क्या है? यूनिसेलुलर फंगाई है। ये यूनिसेलुलर फंगाई है। ठीक है। ये यूनिसेलुलर फंगाई है, और याद रखो बेटा इसको हम बोलते हैं सैक्रोमाइसिस। सैक्रोमाइसिस। और इसकी एक स्पीसीज है, सैक्रोमाइसिस की एक स्पीसीज है, इसका नाम है सैक्रोमाइसिस सर्विसी। सैक्रोमाइसिस सर्विसी, सेराविसी लिख लो, सेरेविसी। एक मिनट, इसकी स्पेलिंग चेक कर लेंगे। सैक्रोमाइसिस सेरे, VISI। हाँ, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, इसकी ये जो स्पीसीज है बेटा, इसको हम बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। बेकर ईस्ट भी बोलते हैं। अब इसका आंसर तुम लोग दो मेरे को, इसको बेकर ईस्ट क्यों बोलते हैं? क्या रीजन? वेरी गुड। ये क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है। तो फर्मेंटेशन से क्या होगा? फर्मेंटेशन होगा बेटा तो क्या होगा बता? जब भी फर्मेंटेशन होगा तो क्या होगा? एनोरोबिक कंडीशन में बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। हाँ, ये देखिए ब्रेड है, इस ब्रेड के अंदर तूने ये सैक्रोमाइसिस डाल दिया। अब क्या होगा? एनोरोबिक ऑक्सीडेशन होगा, इस फैट इस ब्रेड का एनोरोबिक ऑक्सीडेशन होगा, उसकी वजह से क्या होगा बेटा? इसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। अब इस पूरे सब्सटेंस के अंदर अगर कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये ब्रेड क्या होगी? स्पॉन्जी, फूली फूली अच्छी लगती है ना जो, तो जो स्पॉन्जीनेस आता है वो क्यों आता है? वो इस फर्मेंटेशन की वजह से ही आता है। ठीक है ना। तो जो जो ब्रेड जो है, जो स्पॉन्जी होती है, वो किस वजह से होती है? वो इस फर्मेंटेशन की वजह से। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो इसको स्पॉन्जी कर दे रही है, उसके अंदर एयर भरी हुई है। ठीक है ना। एयर की वजह से क्या हो गई है? वो स्पॉन्जी हो गई है। तो ये है बेटा, इसको हमको ध्यान रखना है। सैक्रोमाइसिस सर्विसी का एक फंक्शन है। इसके अलावा याद रखना है बेटा, इससे जो है, इससे याद रखो विटामिन बी टू या राइबोफ्लेविन, विटामिन बी टू या राइबोफ्लेविन भी हमको मिलता है। विटामिन बी टू या इससे राइबोफ्लेविन भी हमको मिलता है। ठीक है। बी टू या राइबोफ्लेविन भी हमको मिलता है। तो ये है बेटा, अब इसको तुम लोग पढ़ लो। ठीक है, इतना पढ़ के रखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंप्लीट करेंगे।